क्या सोच रहे हो मल्हार? आप तो देख ही रहे हैं काका कितनी परेशानी चल रही है। ऊपर से कल्याणी, उसको जैसे ही पता चला कि मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल के आधे रास्ते दौड़ती चली आई। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि दूसरों की मदद करने के चक्कर में खुद को मुसीबत में डालना है कल्याणी कब छोड़ेगी। कभी नहीं। ये माँ बेटी दोनों एक जैसी हैं। सच बताऊं तो निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करने की ये आदत मैं इन्हीं से सीख रहा हूं। ब्लैक कॉफी अब कल्याणी जैसी बनाती है वैसी तो नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश जरूर की है। मेरा मन नहीं है काका, आप पीछे। मल्हार, मैं सोच रहा था कि हफ्ते के कुछ दिन आकर तुम्हारे साथ यहाँ पे रहूं। अच्छी बात है, आप आते हैं तो अच्छा लगता है। हाँ भाई, अब तुम्हारा और कल्याणी का रिश्ता जुड़ते जुड़ते न जाने कितना वक्त लग जाए। क्या क्या जुड़ते जुड़ते? अरे नहीं, मेरा मतलब ये है कि कल्याणी और तुम अब एक दूसरे से अलग हो गए हो, अकेले पड़ जाते होगे, तो मैं यहाँ आकर तुम्हारे साथ गपशप कर लिया करूंगा। काका वो अच्छी बात है, लेकिन मैं क्यों अकेला पड़ जाऊंगा? मुझे बहुत काम है, मैं मसरूफ रहता हूँ। मोक्ष कल्याणी को याद जरूर करता है बस, और तो कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ भाई सही बात है। अच्छा, तो अगर मोक्ष अपने पैरों पे चल पाता तो यहाँ आके खड़ा हो जाता। वो चल नहीं पाता है, इसलिए तुम यहाँ बालकनी में खड़े होके कल्याणी का इंतजार कर रहे हो। क्यों? मैं समझा नहीं, क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, इसलिए कहा था कॉफी पियो। लो। नहीं काका, मेरा मन नहीं है, आप पीजिए ना। चलो आओ अंदर चलते हैं। आओ। नहीं काका, आप बैठिए ना, हवा अच्छी चल रही है ना, मैं थोड़ी ठंडी हवा लेना चाहता हूँ। हाँ? अरे अरे रुक मल्हार, रुको रुको। कल्याणी, क्या कर रही हो तुम यहाँ चोरों की तरह? ब्लैक कॉफी मल्हार के लिए? तो ऐसा मुंह छुपा के आने की क्या जरूरत? कोई देख लेगा, हम लोगों को यहाँ पे कोई देख लेगा। संपदा हम दोनों को देख लेगी, खिलाफ इस्तेमाल करेगी। अरे वाह, क्या बात है। इसकी खामोशी को भी समझ जाते हो तुम तो। बहुत अच्छी समझ है तुम दोनों की। इन दोनों को वो क्यों नहीं दिखाई देता जो मुझे और अनुप्रिया जी को दिखाई देता है? हम कुछ नहीं जानते। तुम दोनों को वहां पति पत्नी बनकर ही जाना होगा। अनुप्रिया, हम जानते हैं कि तुम हमारी बात का मान नहीं रखोगी, लेकिन तू भूल गई कि इस कारोबार को तुमने अपने हाथों से सींचा है। अनुप्रिया, इस हारवाड़ी के एक बहुत बड़े परिवार ने हमें उनकी बेटी की शादी के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है, लेकिन वो ऑर्डर देने में इसलिए हिचकिचा रहे कि उन्हें पता चल गया है कि अतुल जेल में था और वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता है। लेकिन हमने उनसे कहा है कि अतुल बस कुछ दिनों के लिए जेल में था और वो अपनी पत्नी के साथ रहता है। उन्हें 18 साल की एक बेटी भी है। उन लोगों को इतना समझाने के बाद अब जाकर वो लोग मान गए हैं। लेकिन साहब, पूर्ण विराम, विवेक को जेल से बाहर निकालने के लिए पैसे चाहिए कि नहीं?
कल्याणी का भविष्य तो तुम भी संवारना चाहती हो ना अनुप्रिया, और बिना पैसे के तुम ये सब कैसे कर पाओगी? इसके लिए बस एक ही तरीका है, तुम दोनों को एक दिन के लिए पति पत्नी बनकर वहां जाना होगा। वो लोग तुम्हें साथ में देखेंगे तो उनके मन की सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। फिर वही बात। ये लोग इतनी धीमी आवाज में क्या बात कर रहे हैं? कहीं ये लोग आई को बहला फुसला तो नहीं रहे? अनुप्रिया, अनुप्रिया बस इतना ही प्यार करती हो कल्याणी से। अनुप्रिया देखो, कल्याणी के भविष्य के लिए तुम्हें, हम दोनों को ये करना ही होगा। बस एक दिन की तो बात है। ठीक है, लेकिन ये मैं सिर्फ और सिर्फ कल्याणी के भविष्य के लिए कर रही हूँ। लेकिन हाँ, कल्याणी को इसके बारे में कुछ भी मत बताइए। आई क्या हो रहा था यहाँ पे? क्या हो रहा था यहाँ पे? आई, सब पता है मुझे। उसे तुम्हें दोबारा पापा के साथ एक शादीशुदा जिंदगी अपनाने के लिए फोर्स कर रही थी, है ना? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। समाज के सामने आपके परिवार की सो कॉल्ड इज्जत बचाने के लिए आई तुम ऐसा कुछ नहीं करूंगी। कल्याणी, अतुल, सुन रहे हो ना कैसी जुबान चला रही है ये? क्या कल्याणी, तुम जैसा सोच रही हो ना वैसा बिल्कुल नहीं है। अतुल तो तुम्हारे भविष्य के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मैंने उनसे कह दिया है कि कल्याणी अपने फैसले खुद लेगी। हाँ, बस वही बात कर रहे थे हम, और कुछ नहीं। चलो चलो